गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड है और सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर अपोजेस सेम सेक्स मैरिज। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक क्लास जो है वो बना चुके हैं। तो ये जो है सेकेंड क्लास जो होगी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, ये जो है हमारी सेकेंड क्लास होगी। अगर आप चाहो तो पहली क्लास भी सेम सेक्स मैरिज लिख के आप साथ में एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी लिखते हैं ना, तो आपके सामने क्लास जो है वो आ जाएगी। देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। सेंटर हैज अपोज्ड सेम सेक्स मैरिज इन द सुप्रीम कोर्ट, स्टेटिंग दैट मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन इज अ होली यूनियन, अ सैक्रामेंट एंड अ संस्कार इन इंडिया। A bench led by Chief Justice of India referred petition to legally recognizing same-sex marriage to Constitutional Bench of 5 judges of the Supreme Court. तो जब ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके पास आया था, तो उस टाइम पे हमने जो है इसके ऊपर क्लास बनाई थी और हमने बताया था कि ये मामला जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जो कि हमेशा जनरली जो है वो 5 बेंचेस का होता है, तो उनको ये मामला जो है उन्होंने सौंप दिया है। तो उस टाइम पे हमने इसके ऊपर क्लास जो है वो बनाई थी। आगे देखते हैं स्टैंड जो है वो गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टैंड जो है वो क्या है। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द कोर्ट हैड ओनली डीक्रिमिनलाइज्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम सेक्स पर्सन इन इट्स 2018 judgment in Navtesh Singh Johar versus Union of India and not legitimize दिस कंडक्ट। उनका कहना है गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स को, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि ये जो है ये कंडक्ट जो है ये लेजिटिमाइज्ड है। द कोर्ट वाइल decriminalizing homosexuality did not accept the same sex marriage as a part of fundamental right to life and dignity under article 21। तो आर्टिकल 21 जो है वो ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो कोर्ट जो आपकी सरकार जो है उसका ये कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया है होमोसेक्सुअलिटी को। कोर्ट ने खुद ही ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि सेम सेक्स मैरिज जो है ये पार्ट होना चाहिए आपका आर्टिकल 21 का। तो ये आर्गुमेंट जो है ये गवर्नमेंट जो है उनका देना है। बाकी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है एलजीबीटी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है और गवर्नमेंट को अपने वोट बैंक से मतलब होता है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टैंडर्ड वोट बैंक जो है उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो इसको लीगलाइज नहीं कर रहे हैं। The government argues that the marriage depend on the customs, ritual practices, cultural ethos, and societal values. Same-sex marriage cannot be compared to a man and women living as a family with children born out of the union. कि same-sex marriage जो है उसको compare नहीं किया जा सकता जो आपकी normal marriage जो होती है उसके साथ, जिसमें से चिल्ड्रन जो है वो आपके बॉर्न आउट होते हैं और एक यूनियन जो है वो बनाते हैं। The parliament has designed and framed the marriage laws in the country to recognize only the union of man and women। तो जो पार्लियामेंट ने जो लॉज जो है वो फ्रेम किए हैं या डिजाइन किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन ऑफ मैन एंड विमेन के लिए ही डिजाइन किए हैं और उन्हीं को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। Registration of marriage of same-sex person would result in violation of existing personal as well as codified law provisions। तो गवर्नमेंट जो है उनका ये कहना है कि अगर सेम सेक्स पर्सन की मैरिज जो है उसको रजिस्टर जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो बहुत से जो एग्जिस्टिंग आपके पर्सनल और जो कोडिफाइड लॉज जो है उसको वायलेट जो है वो करेगा। The Special Marriage Act of 1954 provides a civil form of marriage for couples who cannot marry under the personal law। तो जो कपल्स जो पर्सनल लॉ के तहत जो है शादी नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का वो बनाया गया था ताकि वो उसके तहत जो है वो शादी करवा सके। द गवर्नमेंट का इसमें आर्ग्यू है कि एनी डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्म कैन ओनली बी मेड थ्रू अ लेजिस्लेचर एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी जो है लॉ अगर बनेगा तो वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अब आर्गुमेंट्स देखते हैं फेवर में क्या है कि सेम सेक्स मैरिज के फेवर में देखा जाए तो उसमें क्या आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। सबसे पहला है इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, कि हर एक इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, हर इंसान को शादी करने का और जो अपनी फैमिली जो है वो बनाने का अधिकार जो है वो होना चाहिए और सभी इंसानों के पास इक्वल राइट्स जो है वो होने चाहिए। अगर सेम सेक्स कपल जो है अगर आप राइट्स जो है वो ऑपोजिट सेक्स कपल जो है उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वही राइट्स जो है उनका हक बनता है सेम सेक्स कपल्स का कि उन्हें भी वही राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। Non-recognition of same-sex marriage amount to discrimination that struck at the root of the dignity and self-fulfillment of LGBTQIA+ couples।
ठीक है, तो ये सारी कपल्स, इनके साथ ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि अगर जो हक जो है जो आप ऑपोजिट सेक्स कपल को जो है वो दे रहे हो, तो वही हक जो है आपको सेम सेक्स मैरिज जो कपल जो है वो करवाना चाहते हैं उनको आप क्यों नहीं दे रहे हो, आपको उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग फैमिली एंड कम्युनिटीज, marriage provide a social and economic benefits to couple and their families, allowing same-sex couple to marry, strengthen families and communities by promoting stability and security। ठीक है, तो ये सारे आर्गुमेंट्स जो है ये फेवर में दिए गए हैं। उसके अलावा ग्लोबल एक्सेप्टेंस, सेम सेक्स मैरिज इज लीगल इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड डिनाइंग दिस राइट टू इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गोज अगेंस्ट द ग्लोबल प्रिंसिपल्स। तो बहुत से देश जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ऑलमोस्ट होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है 133 कंट्रीज में। तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंडिया में जो है उसको डिनाई किया जाता है तो ये ग्लोबल प्रिंसिपल जो है उसके अगेंस्ट जाएगा। हालांकि सिर्फ 32 कंट्रीज जो है वो ऐसी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को जो है वो लीगल किया है, बाकी जगहों पे जो है सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज्ड नहीं है। तो इंडिया में उसको जो है लीगलाइज करने की बात जो है वो चल रही है। अब देखते हैं आर्गुमेंट्स जो है वो अगेंस्ट कौन कौन से हैं, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट जो वो दिए जा रहे हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहला है रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स, मेनी रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स बिलीव दैट मैरिज शुड ओनली बी बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बात किनकी चल रही है, कल्चरल ग्रुप्स की, कि कल्चरल ग्रुप्स जो है उनका ऐसा मानना है। अब कल्चरल ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आपका वोट बैंक। ठीक है, तो जो वोट बैंक होते हैं उन्हीं की बात जो है वो सुनी जाती है। तो many religious and cultural groups believe that marriage should only be between men and women। तो इनका मानना है कि जो शादी जो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैन एंड women जो है उनके बीच में होनी चाहिए। They argue that changing the traditional definition of marriage would go against the fundamental principles of their beliefs and values। कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनके बिलीव्स और वैल्यूज के, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जा रही है, तो इस वजह से ये चीज जो है इंडिया में लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोक्रिएशन, सम पीपल आर्ग्यू दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैरिज इज प्रोक्रिएशन, कि जो मैरिज जो होती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि बच्चे पैदा करना। एंड सेम सेक्स कपल कैन नॉट हैव द बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, तो वो जो है सेम सेक्स कपल जो है वो बच्चे जो है वो पैदा नहीं कर सकते, इस वजह से इस चीज को जो है वो लीगलाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि वो इस चीज को नहीं देख रहे कि अगर सेम सेक्स कपल जो है वो मैरिज करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, बच्चे जो है उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे जो हैं जो आपके अनाथ आश्रम में जो है जो वहां पे रहते हैं, तो उनको जो है पेरेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इनकी तरफ जो है पॉजिटिव साइड जो है वो उसकी नहीं देखी जा रही, और सिर्फ ये जो आपके ये जो है धार्मिक ग्रुप जो हैं या कल्चर ग्रुप जो हैं इनकी बात मान के जो है, जो कि सरकार का वोट बैंक जो है, इनकी बात मान के सरकार जो है ये इस चीज को जो है वो लीगलाइज नहीं कर रही। उसके अलावा सरकार का क्या कहना है कि लीगल इश्यूज बहुत हैं। दे आर कंसर्न विद द अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज विल क्रिएट लीगल प्रॉब्लम सच एज इश्यूज विद इनहेरिटेंस टैक्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारे लीगल इश्यूज हैं, इस वजह से भी आपका ये जो सेम सेक्स मैरिज जो है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, लीगलाइज नहीं किया जा रहा। Some people argue that it would be too difficult to change all the laws and regulation to accommodate same sex marriage, कि बहुत से laws और regulations जो है उनको change करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर यही है कि same sex marriage को ही legalize ना करो। तो ये सारे आर्गुमेंट जो है ये सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सेम सेक्स मैरिज के बारे में थी, कि सरकार जो है उसको अपोज कर रही है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।